क्या डिवोर्स मांगलिक योग का कारण बन जाता है? क्या डिवोर्स मांगलिक योग के कारण हो सकता है? क्या मांगलिक योग लड़की से विवाह करना चाहिए या लड़के से विवाह करना चाहिए, या मांगलिक योग होते हुए भी हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। राधे कृष्ण दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आशु के YouTube चैनल में। आपका स्वागत है। मांगलिक दोष सुनते के साथ ही घबरा जाते हैं हम। क्या मांगलिक दोष बहुत ज्यादा खतरनाक होता है? इस वीडियो को हम 3 भागों में बनाएंगे। एक, मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है। दूसरा, मांगलिक दोष का निवारण किस प्रकार से कुंडली में देखा जाता है। और तीसरा, मांगलिक दोष के उपाय क्या क्या कर सकते। तो पहले भाग में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि मांगलिक दोष को कैसे हम कुंडली में समझे। मांगलिक दोष जिसे मंगल से ही हम समझते हैं, नहीं, मंगल से ही नहीं समझना, खाली काफी संवेदनशील एक ऐसा टॉपिक है। ये एक ऐसा विषय है जिसको हर घर में बहुत तरीके से और बहुत ज्यादा सोचा जाता है किसी का विवाह करते समय। यदि कुंडली में मांगलिक योग हो तो डर जाते हैं घर वाले और डर जाते हैं लड़की वाले या लड़के वाले कि विवाह करने के पश्चात में इनका वैवाहिक जीवन चलेगा या नहीं चलेगा। मांगलिक योग मंगल से ही नहीं, चंद्र से और शुक्र से भी देखा जाता है। 3 तरह से मांगलिक योग देखा जाता है जो हम आज सीखेंगे इसमें कुंडली के तहत। कौन नहीं चाहता कि उसको एक अच्छा जीवन साथी मिले, उसका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सुखमय रहे। ज्योतिष शास्त्र इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता है। एक अच्छा दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने के लिए कुंडली मिलान और हमारे गुणों का मिलान होना अति आवश्यक है। उसके लिए ज्योतिष की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसके लिए 5 नियम होते हैं। एक अच्छा वर वधू चुनने के लिए ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। उसकी कुंडली के द्वारा हम जान सकते हैं शुभ अशुभ घटनाओं के विषय में। इसके साथ में घटने वाले जीवन के घटनाओं के विषय में वर या वधू की रुचि अभिरुचि जान सकते हैं। उसके स्वास्थ्य को जान सकते हैं, शिक्षा को जान सकते हैं, अर्थात आने वाले समय में उससे संबंधित घटनाओं को जान सकते हैं। हम उसके विचारों को जान सकते हैं। साथ ही धन से संबंधित दिक्कतें आएगी या नहीं आएगी, इन सब के बारे में हम ज्ञान कर सकते हैं कुंडली मिलान से। वो आयु दीर्घायु वाला है या रोगी रहेगा, वाणी उत्तम रहेगी, वो धार्मिक रहेगा या नहीं रहेगा, ये सभी विषयों के बारे में कुंडली पहले से ही ज्ञात करा देती है। एक अच्छा एक्सपर्ट ज्योतिष आचार्य इन चीजों को पहले से ही ज्ञात करके आप दोनों को आगाह कर देता है और उसके बाद ही कुंडली मिलान यदि होती है तो आगे बढ़ा जाता है। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक दूसरे पर विश्वास होगा या नहीं होगा। अब ये जो 5 चीजें हैं, सबसे पहले लगन से स्वास्थ्य भी जानेंगे और रुचि अभिरुचि भी जानेंगे। दूसरे भाव को दक्षिण भारत में भी माना जाता है मांगलिक योग के लिए। अब आते हैं, बात करते हैं मांगलिक योग। मांगलिक योग के द्वारा हम इन 5 चीजों के विषय में ही ज्ञात करते हैं। क्या है मांगलिक योग, जिसके आते के साथ ही हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। मंगल के द्वारा बनता है मांगलिक योग। मांगलिक योग खाली लगन कुंडली से नहीं, चंद्र से और शुक्र से भी देखा जाता है। मंगल यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बैठा हो तो मांगलिक योग कहलाता है। दक्षिण भारत में दूसरे भाव को भी माना जाता है मांगलिक योग के लिए। अब जान लेते हैं भाव से किस भाव में बैठकर मंगल मांगलिक योग की पूर्णता और अशुभता देता है। सर्वप्रथम प्रथम भाव में यदि बैठा है मंगल तो वो सीधा आपके सप्तम भाव को देख रहा है। आपके जीवन में दाम्पत्य सुख में कमी दे देता है। आपके स्वास्थ्य में, आपके धन पर, आपकी मानसिक स्थिति पर, दाम्पत्य जीवन पर आपके दिक्कतें देता है। और दूसरे भाव में यदि मंगल बैठा हो तो आपकी वाणी पर, परिवार पर, धन जो अर्जित किया है उससे संबंधित दिक्कतें आती है आपकी लाइफ में। चतुर्थ भाव में भोग करने वाली वस्तुओं में
आपके कमी आ जाती है, साथ ही आपके मन को दूषित करता है। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन में और आपके लगन को भी दृष्टि से देख रहा है, तो यहाँ आपके जीवन में भी दिक्कतें आती हैं। आपस में विचारों में मतभेद रहता है। अगर अष्टम भाव में बैठा है तो आयु से संबंधित, आपके धन से संबंधित और परिवार के मेलापन से संबंधित दिक्कतें आती जरूर हैं। अगर 12वें स्थान में बैठा है तो एक दूसरे के प्रति दूरियां आ जाती है, एक दूसरे के साथ में रहना सही या सुख नहीं मिल पाता है। अब ये देख लेते हैं, यदि सप्तम या अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो यहाँ पे पति या पत्नी के स्वास्थ्य पर भी दिक्कतें आ जाती है आजीवन के लिए। तो ये सब पॉइंट्स देखना बहुत अति आवश्यक है विवाह करने से पूर्व, क्योंकि मंगल आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा, जिसके कारण से आपका जीवन प्रभावित रहेगा और आपका डिवोर्स तक होने की नौबत आ जाती है। अब जिस प्रकार से ये 5 स्थान मैंने आपको बताए, मंगल रहने से ये 5 स्थानों में मांगलिक योग बनता है, उसी प्रकार से चंद्र कुंडली या शुक्र से साथ में बैठा हो या शुक्र से चतुर्थ बैठा हो, सप्तम बैठा हो या शुक्र से अष्टम बैठा हो, द्वादश बैठा हो, तो भी मांगलिक योग का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव क्यों पड़ेगा? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे मन को दूषित कर देगा, उससे मांगलिक योग अति आवश्यक देखना चाहिए। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में सुख में होता है, सुख देने प्रदान करने का होता है, शुक्र को जरूर देखा जाता है विवाह के लिए। तो शुक्र यदि दूषित होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएगी। यहाँ तक मैं मांगलिक योग के विषय में आपको समझा चुकी हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि मांगलिक योग का परिहार कैसे होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मांगलिक योग बनता है या नहीं। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।